आगे बढ़ेंगे। पुणे पॉर्श मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। घूस लेकर आरोपी का ब्लड सैंपल बदला गया था। लैब डायरेक्टर के इशारे पर सैंपल बदला गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होनी है। सिस्टम, सैंपल और साजिश, एक बड़ी साजिश, और एक नहीं बल्कि कई साजिशें हो चुकी हैं नाबालिग को बचाने की। उसके परिवार के सदस्यों की ओर से एक कोशिश ये भी सामने आई है जिसका पर्दाफाश हो गया, जिसका भंडाफोड़ हो गया। ब्लड सैंपल दरअसल बदलवाया गया था। पुणे पॉर्श कांड के नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल जिस अस्पताल में भेजा गया था वहां सैंपल के साथ छेड़छाड़ किए जाने का पता चला। आरोप है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने अपने एचओडी के कहने पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया। पुणे पॉर्श कांड में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा के बाद 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और एक चपरासी को पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए दोनों डॉक्टर्स पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ करने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। चपरासी पर डॉक्टर तक रिश्वत पहुंचाने का आरोप है। 3 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई है। इससे पहले आरोपी नाबालिग के पिता और दादा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां कल हुई। कोर्ट में पेश किया जाएगा तीनों को। 2 डॉक्टर्स हैं जिनकी ओर से ब्लड सैंपल बदले गए थे। चपरासी जिसने रिश्वत पहुंचाई थी, जिसने पैसे पहुंचाए थे डॉक्टर्स तक। प्रथमेश मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता। प्रथमेश, कोर्ट में क्या पेश किया जाएगा आज तीनों को? कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस केस में? जी, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 2 डॉक्टर्स और एक हॉस्पिटल के स्टाफ को अभी तक अरेस्ट किया गया है। और अगर कल की बात देखें तो अगर उसके पिता को भी कल पुलिस हिरासत में दिया गया, जिनको जुडिशियल कस्टडी दी थी। एक याचिका दायर की थी पुलिस ने, पुणे पुलिस ने, और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें जो पिता है उनको पुलिस कस्टडी में वापस से भेजा गया। इसमें जो पूरी तरीके से जांच है, किसने ये जो पूरी जो रिपोर्ट है, किसने इसको हेराफेरी किया है, किसके द्वारा ये हेराफेरी की है, पूरी इस पर जांच चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो परिजन है, जो 17 साल की जो लड़का है, उसके परिजनों ने जो डॉक्टर से उन्हें 3 लाख रुपए दिए थे, ये जो जो ब्लड रिपोर्ट है उसकी हेराफेरी करने के लिए, ताकि जो ब्लड क्वांटिटी में जो अल्कोहल है उसका जो परसेंटेज ना आए और उसके कारण वो नाबालिग है वो छूट जाए। ये उनकी एक साजिश थी, जिसके कारण जो है कल उनकी साजिश एक नाकामयाब होती दिखी और जो 2 डॉक्टर से उन्हें अरेस्ट किया गया, उसमें सेशन जनरल हॉस्पिटल के एक फॉरेंसिक डॉक्टर है और एक इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर है। दोनों डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। उसके साथ ही जो एक कर्मचारी है हॉस्पिटल के, उन्हें भी साथ में अरेस्ट किया गया कि ये 3 लोगों के पूरे तरीके से इसमें ये मामले में जांच इनकी होनी चाहिए और इसी के बाद ही उन्हें जो 2 डॉक्टर्स हैं उन्हें जुडिशियल कस्टडी उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया 3 दिन के लिए। उसी के साथ ही जो कर्मचारी है हॉस्पिटल का, उन्हें भी पुलिस कस्टडी में भेजा गया और फिलहाल जांच चल रही है कि किस तरीके से ये जो रिपोर्ट है मैनिपुलेट की जा रही है। इसके पहले भी ये मैनिपुलेशन जो है रिपोर्ट का देखा गया था कि पहले भी ऐसा कहा गया था कि जो गाड़ी है वो नाबालिग नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। ये भी कहा जा रहा था, पर वो भी तथ्य एक गलत निकला बिल्कुल, है। कई अलग अलग तो इस थ्योरीज तरीके फिट से करने की कोशिश की जा रही नाबालिग को बचाने के लिए। प्रथमेश, कांटेक्ट किसकी ओर से किया गया था डॉक्टर्स के साथ ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदलने के लिए? डील क्या हुई थी? बताया जा रहा है कि कुछ पैसे भी बरामद किए गए डॉक्टर्स के पास से। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा रहा है कि पिता की तरफ से ये किया गया था और पिता को भी लाकर सामने बिठा के 1 to 1 जो कहते हैं उसे जांच चल रही है फिलहाल। और 3 लाख रुपए फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से बरामद कर लिए। ऐसा लग रहा है कि 3 लाख रुपए दिए गए थे उन लोगों को ये पूरी जांच रिपोर्ट को एक हेराफेरी करने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मामला बहुत ज्यादा संगीन हो चुका है। अगर गिरफ्तारी की बात देखें तो रोज लगातार नए नए गिरफ्तार हो ही रहे हैं। ये जो केस है कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है और फिलहाल के वक्त में अभी ये कहा जा रहा है 3 गिरफ्तारी हो चुकी है अभी के फिलहाल में के वक्त में। इसके साथ अभी तक पूरे केस की अगर बात करें तो 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका प्रथमेश इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।